नमस्कार दोस्तों, क्या आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है और आपको लग रहा है कि इससे बेहतर कोई ऑप्शन नहीं, या फिर आप ऐसा सेविंग अकाउंट ढूंढ रहे हैं जहां सेफ्टी भी हो, सुविधा भी हो और फायदा भी थोड़ा ज्यादा मिले? तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की। एक ऐसा ऑप्शन जिसे बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसे फायदे छुपे हैं जो शायद आपको किसी नॉर्मल बैंक में ना मिले। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट क्या है, इसमें इंटरेस्ट कितना मिलता है और सबसे खास इसकी 8 सुविधाएं और 6 बड़े फायदे जो इसे खास बनाते हैं। और अंत में मैं आपको एक रियल एग्जाम्पल भी दूंगा जिससे आपको साफ समझ आ जाएगा कि आपका पैसा यहां कैसे ग्रो कर सकता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी आपके फाइनेंशियल डिसीजन को बदल दे। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। देखिए दोस्तों, जिस तरह आप किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप पोस्ट ऑफिस में भी अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन फर्क यहां से शुरू होता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट एक गवर्नमेंट बैकएंड स्कीम है, यानी इसका सीधा कनेक्शन सरकार से होता है। इसका मतलब है कि इसमें सेफ्टी का लेवल काफी मजबूत होता है, जो बहुत से लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। इस अकाउंट को कोई भी इंडियन सिटीजन आसानी से ओपन कर सकता है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, बिजनेस करते हो या फिर सीनियर सिटीजन हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती। सिर्फ बेसिक केवाईसी जैसे आधार, पैन या एड्रेस प्रूफ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यह अकाउंट आप सिंगल या जॉइंट दोनों तरह से ओपन कर सकते हैं, और यहां तक कि माइनर के नाम पर भी अकाउंट ओपन किया जा सकता है। अब बात करते हैं उन सुविधाओं की जो आपको इस अकाउंट में मिलती हैं, और यही चीजें हैं जो इसे बैंक से बेहतर बनाती हैं। सबसे पहली सुविधा, आपको यहां पासबुक और चेकबुक दोनों मिलती हैं, जिससे आप अपने ट्रांजैक्शंस को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। दूसरी सुविधा, आपको एटीएम, डेबिट कार्ड दिया जाता है, जिससे आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। तीसरी बड़ी सुविधा, अब पोस्ट ऑफिस में भी नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा अवेलेबल है, जिससे आप घर बैठे अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। चौथी सुविधा, यूपीआई ट्रांजैक्शंस, यानी आप गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप से भी सीधे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। पांचवी सुविधा, आप अपने अकाउंट को आधार से लिंक करके गवर्नमेंट सब्सिडीज और स्कीम्स का पैसा सीधे अपने अकाउंट में ले सकते हैं। छठी सुविधा, यहां आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी मिलती है, जिससे आपके बाद आपके परिवार को पैसा मिलना आसान हो जाता है। सातवीं सुविधा, आप इस अकाउंट को दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं, यानी अगर आप शहर बदलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और आठवीं सुविधा, इसमें आपको मल्टीपल डिपॉजिट और विड्रॉल ऑप्शंस मिलते हैं, चाहे कैश हो या डिजिटल, दोनों तरीके अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं उन फायदों की जिनकी वजह से लोग धीरे धीरे पोस्ट ऑफिस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। सबसे पहला फायदा, इंटरेस्ट रेट। जहां बहुत से बैंक्स सेविंग अकाउंट पर 2.5% से 3% के आसपास इंटरेस्ट देते हैं, वहीं पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में आपको लगभग 4% सालाना इंटरेस्ट मिलता है, यानी सेम अकाउंट पर आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। दूसरा फायदा, मिनिमम बैलेंस। अब सिर्फ 500 रुपए से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और इतना ही मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है, जबकि कई प्राइवेट बैंक्स में 5,000 से 10,000 तक बैलेंस रखना पड़ता है। तीसरा फायदा, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं। आप अपने अकाउंट में जितना चाहे उतना पैसा रख सकते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है। चौथा फायदा, टैक्स बेनिफिट। सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर 10,000 तक की इनकम पर आपको टैक्स छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80TTA, और यह बेनिफिट पोस्ट ऑफिस में भी मिलता है। पांचवा फायदा, सरकारी सुरक्षा। क्योंकि यह गवर्नमेंट बैकएंड है, इसलिए इसमें रिस्क बहुत कम माना जाता है, जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा यह है कि आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट सिर्फ एक सेविंग अकाउंट नहीं रहता, बल्कि ये कई दूसरे इन्वेस्टमेंट स्कीम्स का गेटवे बन जाता है। यानी अगर आप आगे चलकर
आरडी, एफडी, पीपीएफ, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपका यही सेविंग अकाउंट आपके लिए बेस का काम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि आपको अलग अलग जगह अकाउंट मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही जगह से आप सेविंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट भी। अब अगर हम इंटरेस्ट की बात करें तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पर फिलहाल 4% पर एनम का इंटरेस्ट मिलता है। यह इंटरेस्ट साल में एक बार कैलकुलेट होकर आपके अकाउंट में ऐड होता है। हालांकि ये रेट समय समय पर सरकार के अनुसार बदल सकती है, इसलिए आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन चेक करते रहना चाहिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ट्रेडिशनल सेविंग अकाउंट के मुकाबले यह एक डिसेंट और स्टेबल रिटर्न देता है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए जमा किए, इस पर आपको 4% सालाना इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक साल में आपका करीब 4,000 रुपए का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब अगर यही पैसा आप किसी ऐसे बैंक में रखते जहां इंटरेस्ट 2.5% है, तो वहां आपको लगभग 2500 रुपए ही मिलते, यानी सेम अमाउंट पर आपको करीब 1500 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा हो सकता है। अब सोचिए, अगर आपका अमाउंट ज्यादा है या आप लंबे समय तक पैसा रखते हैं तो यह डिफरेंस और भी बढ़ सकता है। तो दोस्तों, अब आपने समझ लिया होगा कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट सिर्फ एक साधारण अकाउंट नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जो आपको सेफ्टी, सुविधा और डिसेंट रिटर्न तीनों का कॉम्बिनेशन देता है। अगर आप एक ऐसा सेविंग ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जहां रिस्क कम हो, मिनिमम बैलेंस हो और गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिले, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट आपके लिए एक अच्छा चॉइस बन सकता है। हर व्यक्ति की फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होती है, इसलिए डिसीजन लेने से पहले अपनी जरूरत और गोल्स को जरूर समझें। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करें।